न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं एग्री लीफ इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव जाम बिलाल अहमद साहब से। आपने 1996 में अपने करियर का आगाज़ किया और 2002 से अपनी कंपनी का आगाज़ किया। आइए इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने इस पेस्टिसाइड्स का इंतखाब क्यों किया? देखिए जी, मैं बेसिकली रहता था गांव में, तो वहाँ पर जो मसले थे ज़िम्मेदारों के, उसको देखते हुए मेरे जहन में आइडिया है कि मैंने मज़ीद आगे पढ़ के क्या करना है, तो मैं बिज़नेस में क्यों ना चला जाऊँ। मैं 96 से 2001 तक मैंने जॉब की है डिफरेंट कंपनीज़ में। फिर मैंने अपना पेस्टिसाइड की कंपनी अपनी बनाई। सिर्फ ये फार्मर, क्योंकि मैं बेसिकली खुद भी फार्मर था और मैं चाहता था कि मैं जितनी एक सर्विस दे सकूँ इस फील्ड में, तो इसलिए मैंने इसको एक इबादत के नज़रिए से ज्वाइन किया, ना कि बिजनेस के नज़रिए से। किसान के मसाइल जो थे वो आप बखूबी जानते थे। हाँ जी, बिल्कुल। उनको हल करने के लिए आपने सोचा कि आप इस बिजनेस बिल्कुल माशाल्लाह से। अच्छा, हुकूमत ज़राअत की और किसान की बेहतरी के लिए क्या कर रही है? देखें जी, जो खान साहब हैं, मैं तारीफ़ की बात नहीं कर रहा, इवन कि मैं खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था अभी 18 में आज़ाद, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर आगे जो सिस्टम है ना वो उनके हाथ में नहीं आ रहा। हम लोग अपनी जेब से पैसा लगा के फार्मर की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आगे पेस्टिसाइड फार्मर के घर तक, दहलीज तक पहुंचा रहे हैं, मगर हर्डल्स जो आ रही हैं हमें कहते हुए, और ये दुख होता है कि इतना कुछ करने के बावजूद, हम अपनी जेब से पैसा लगाने के बावजूद लोग हमें गलत कहते हैं, जबकि 99% प्योरिटी पेस्टिसाइड में आ चुकी है। ये ऑन द रिकॉर्ड है। 30% प्लस मेडिसिन में और 50% प्लस फूड आइटम में है इस वक्त पाकिस्तान में। उनको कोई नहीं कहता 2 नंबर। हमारे ऊपर धब्बा क्यों लगाया जाता है? ये मेरी, अगर ये खान साहब कहीं से ये वीडियो देख लें तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा की जाएं ताकि हम मज़ीद सर्विसेज फार्मर को दे सकें, क्योंकि हमारे हर्डल्स की वजह से हमारी एक तो पैसा डूब जाता है, फार्मर की फसल नहीं होती। अब मेरी रिलेटेड फील्ड है, सीड सर्टिफिकेशन वाली इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है कि किस तरह का सीड जा रहा है। सारा इल्ज़ाम पेस्टिसाइड पर दिया जा रहा है। पेस्टिसाइड का इसमें 99% प्योरिटी, इसमें कोई कसूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीड का है, दूसरा जो वेदर है उसका है। तो इस चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। ओजोन पर वर्क करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, साइंटिस्ट को, कि इस चीज़ को देखें, ना कि हम पेस्टिसाइड वालों के ऊपर अजाब खड़ा किया जाए। अभी रिसेंटली खान साहब ने इंडियन ट्रेड पर बैन लगाई, सल्फर को बैन कर दिया गया। तो भाई उसका अल्टरनेटिव भी तो फार्मर के लिए आपने ढूंढना था, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया से ही सल्फर बन के जा रहा है। या तो आप अपने पाकिस्तान में एक प्लांट क्रिएट करें मैनर सी चीज से, और 10 से 15 रुपए किलो में आपको पड़ेगा, जो हमें 200-300 रुपए किलो में यहाँ मिल रहा है। तो आपने ट्रेड बंद कर दी, उधर से कस्टम वालों ने जो माल पोर्ट पे लोगों के अरबों रुपए का माल पड़ा हुआ उसको बैन कर दिया। ये किस तरह चलेगा? अभी जैलीन बेचारे देखें, हम अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, जैलीन आई है वो पोर्ट पे फंसी हुई है। इन चीज़ों को खान साहब को चाहिए, हम अपनी जेब से लगा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि दूसरी कंट्रीज की तरह गवर्नमेंट देती फार्मर को पेस्टिसाइड वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये हम अपनी जेब से लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद हमें रिवार्ड नहीं मिल रहा। तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ ताकि हम फार्मर की ज़्यादा से ज़्यादा फलाह बहबूद करा सकें। ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमती पॉलिसीज को प्रोडक्टिव होना चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि मुल्क की बेहतरी हो सके। बिल्कुल। अच्छा, ज़राई शोबे की ज़बून हाली का आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं इसके पीछे? इसके पीछे देखें जी, वजूहात जो मेन नज़र आ रही है ना, एक तो मेरे फार्मर जो भाई हैं वो नाराज़ ना हो। सबसे पहले ना अल्लाह का हिस्सा निकालें। जब आप उशर नहीं निकालेंगे तो अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से हम पर अजाब डालता जाएगा। आप तैयार कर लें, अगर आप एक मुरब्बे के जिम्मेदार हैं, आप सिर्फ इतना कह दें कि मैंने 1 एकड़ या आधे एकड़ की फसल अल्लाह के नाम पर देनी है, फिर आप देखें अल्लाह बरकत कितनी डालता है। करने वाला तो वही है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं जितनी हमसे हो सकती है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई रिसर्च आ रही है पाकिस्तान में, तो
हमारा फार्मर थोड़ा सा एक लेजी भी है, जो इस तरफ का है पंजाब का, वो बस इजी फसल ढूंढता है कि बस इसको लगा के मैं सो जाऊँ। जबकि अपर पंजाब ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, वो साल में 3-3 क्रॉप से ले रहे हैं। और हमारे रीमियर खां, बेसिकली मैं रीमियर खां का हूँ, खानपुर का, तो वहाँ के लोग बस वो गन्ने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि बस एक दफ़ा लगा दी फसल, 7 बार उठा ली। तो इसमें कुछ फार्मर का भी कसूर है। जब पीसीपीए जो है वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की वाहिद रजिस्टर्ड जो है तंजीम है, आप क्या समझते हैं कि उसके इकदाम कितने बेहतर हैं किसान के लिए, ज़राअत के लिए और इंडस्ट्री के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पीसीपीए मेरे दिल में भी था। तो पीसीपीए जहाँ तक मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हैं बहुत बड़े बड़े ग्रुप। और जब भी कहीं मसला आता है ना, वो छोटे लेवल का बंदा ना सिर देता है, बड़े लोग अपने बिजनेस को बचाने के लिए डरते हैं। तो यहाँ पर एक तो जो गेमें चली जा रही हैं उनको बंद किया जाए, इलेक्शन लाजमी है। अब मैं 5 साल से पीसीपीए का मेंबर हूँ, कभी हमें इतला नहीं दी गई कि आज ये मीटिंग है या आज इलेक्शन है या क्या। अपनी तरफ से सदूर बना लेते हैं, अपनी तरफ से सेक्रेटरी बना लेते हैं, हमें पूछता ही कोई नहीं है। सिर्फ फीस का मैसेज आता था, हर साल की भी फीस देनी तो मेंबरशिप कैंसिल। कितनी बड़ी जाती है कि चैम्बर की फीस 3 से 5 हज़ार है और पीसीपीए की 30,000। ये चैम्बर बड़ा है क्या पीसीपीए बड़ा है? पीसीपीए के क्या मकासद होने चाहिए, आप क्या समझते हैं? मैंने आपको बता दिया कि पीसीपी के जो मकासद हैं वो बड़े लोग नहीं पूरे कर पाएंगे। उनकी अपनी मजबूरियां, उनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, वो टाइकून होते हैं, वो डरते हैं कि हम अगर महकमे या किसी के खिलाफ कोई बात करें तो हमारा बिजनेस ये बंद कर देंगे। इस तरह के, ये तो छोटा एक लेवल का बंदा होना चाहिए जो आगे टक्कर दे सके, जो हक पर चल सके। सही। मेरे बड़े बड़े जो है ना लोगों से माजरत भी कर रहा हूँ और मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई एक ज़रा भी गलत बयानी नहीं है। तो मेहरबानी करें पीसीपीए किसी गरीब बंदों के हाथ में दे दें जो इसको चला भी सके। ये सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है, ना कि हमारी भलाई के लिए। हम अरबों रुपए लगा के बैठे होते हैं, करोड़ों रुपए लगा के बैठे होते हैं, और हमें जितना टॉर्चर किया जाता है, जितना प्रेशराइज किया जाता है, हमारी क्या वैल्यू है, क्या इज्जत है हमारी? ये पीसीपीए को नहीं समझ आ रही। ये केमिकल है, दुनिया का कोई भी केमिकल है। यहाँ तो जहाज डूब जाते हैं, बम फट जाते हैं। अगर केमिकल सब स्टैंडर्ड आ जाता है, 1% ऊपर नीचे हो जाता है, तो इनको अजाब तो नहीं गिर जाता है? फौरन FIR दो, अगले का बेइज्जती कर दो। आप फाइन क्यों नहीं लगाते इस चीज पर? पीसीपीए तो डिफेंड करने के लिए है ना। नहीं कर रहा ना बीबी, डिफेंड नहीं कर रहे वो। हमें पता है ना। अभी जो हमने स्टे लिए हुए थे डिपार्टमेंट के खिलाफ, इन्होंने क्यों वापस लिए? किससे पूछ के लिए? क्या इन्होंने वोटिंग कराई है? हम सारे जो 250-300 मेंबर है, इनसे वोटिंग कराई थी कि हम ये स्टे लेने वापस जा रहे हैं? किससे पूछा था इन्होंने? तो आपकी तजवीज़ ये है कि तमाम मेंबर्स जो है उनकी मुशावरत जो है वो बिल्कुल। जरूरी होनी चाहिए किसी भी इकदाम को उठाने में। बिल्कुल बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा, ज़राअत की बेहतरी के लिए आप क्या समझते हैं कि कौन से इकदाम हैं जो हमारे किसान को और हमारी हुकूमत को उठाने चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो जो मेरे किसान भाइयों के लिए गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा। मैं उस इकदाम को सराह रहा हूँ कि वो सब्सिडी पर आ गई हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी दे रहे हैं, मगर उसका बेनिफिट फार्मर को नहीं मिल रहा, क्योंकि खान साहब को ये देखना चाहिए, इमरान खान साहब को, कि जो आप सब्सिडी तो दे गए हैं, मगर नीचे जो उन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया कि सब्सिडी पास ऑन जिम्मेदार को हो नहीं रही, उसका सिस्टम ठीक किया जाए। अब जैसे हमने फीसें भरी हैं, सब्सिडी टैग लें फार्मर की भलाई के लिए। अभी हमने इंपोर्ट की थी तो 2-3 प्रोडक्ट पे हमें मिली। अब कॉटन सीजन स्टार्ट होता है जून से लेके अक्टूबर तक, उसका एंड हो जाता है। तो इन्होंने कहा जी अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं सब्सिडी और मई तक एक्सपायरी है। मुझे पता है कौन सी कॉटन होगी जिसके लिए वो सब्सिडी दे रहे हैं। वो वाइट फ्लाई के प्रोडक्ट की थी। तो इन चीज़ों को खान साहब को कोई कमेटी बनानी चाहिए जो डीपली देखे, एक डिपार्टमेंट के ऊपर ना छोड़ दें। डिपार्टमेंट वालों का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ये तो हुकूमती लेवल पे हो गया। किसान क्या कर सकता है अपनी ज़राअत को बेहतर करने के लिए? किसान अपनी ज़राअत को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो वही मैंने उशर का कहा है कि ये मस्ट है। दूसरे नंबर पर उसको चाहिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, एक ही फसल के ऊपर ना ठहरा रहे। जिस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट आए वो फसल को रिसर्च, उसके पहले एनालिसिस कराए अपनी ज़मीन के कि यहाँ पर क्या चीज़ मुझे सूट करेगी। उसके बाद उस क्रॉप्स को लगाना चाहिए जो उसको बेनिफिट दे। इसमें मेहनत तो है,
मगर अल्लाह ताला ने बरकत भी इसी में रखी हुई है। सबसे पहले तिजारत है, फिर ज़राअत है, फिर कोई दूसरा शोबा है। तो मैक्सिमम किसान को चाहिए कि वो क्रॉप्स मल्टी क्रॉप की तरफ जाए, जिसमें उसको साल में 3-4 दफ़ा अर्निंग हो जाए, ना कि एक साल की फसल के ऊपर लगा रहे और वो नुकसान की तरफ जाएगा। मतलब ये कि अगर किसी चीज में अगर कमी बेशी होती है तो दूसरी तरफ से वो हाँ पूरी हो जी, जाए। बिल्कुल। सही है, बहुत अच्छा मशवरा है आपका। रहबरे किसान न्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुंह की तारीफ नहीं होगी। मैं खुद भी मीडिया से ताल्लुक़ रहा है मेरा, सही। मगर ये इदारा साफ सुथरा है। मुझे देखें, मुझे इतना अर्सा हो गया कंपनी बनाए हुए, मेरी रिक्वेस्ट पर पर्सनली पर आप लोग आए हैं, अदरवाइज दूसरी मीडिया की तरह नहीं आते। आप बिल्कुल स्ट्रेट फेयर काम कर रहे हैं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। ना ही मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आप कहीं जी इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहरबानी जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की बिलाल अहमद साहब ने। जैसे कि आपने कहा कि किसान को भी एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है और तमाम इदारों को और हुकूमत को मिल के काम करना है ज़राअत की बेहतरी के लिए, तभी इसमें बेहतरी आ सकती है। यही हमारा आज का पैगाम है। आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।